Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 3rd of exercise 3.3 of chapter linear equation in two variables. अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस को चेकआउट नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question number 3rd is from the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, यहाँ पे फॉर्म करनी है, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम गिवन है उसके अकॉर्डिंग और उसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, आपको टू इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको यहाँ से इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, के टू नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट में बता रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो हमारे पास यहाँ से दोनों इक्वेशंस आ गई, बट फर्स्ट क्या होगा, दोनों नंबर्स के बारे में तो बात कर रहे हैं बट नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं। सो लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड y। हमने टू नंबर्स को लेट कर लिया, एक नंबर है x और एक नंबर है y। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना, 26। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो कह रहे हैं एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक कंडीशन और बता देते हैं कि जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन y। आप y को ग्रेटर देन x ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम लेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो x है, ठीक है, जो हमारे पास x है वो क्या है, ग्रेटर देन y है, ठीक है, x बड़ा नंबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट में कह रहा है वो कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो कितना है, 26। तो बड़ा नंबर क्या है x और छोटा है क्या है y, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। तो हम यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सेकेंड नंबर में कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो बड़ा नंबर क्या है, x, तो छोटा नंबर है वही 3 टाइम्स होगा ना इसका। तो फर्स्ट बड़ा नंबर x हो गया और ये इसका 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास है, सब्स्टिट्यूशन मैथड तो हमें आता ही है क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो सब्स्टिट्यूशन मैथड को यूज़ करते हुए यहाँ से हमें नंबर्स यानी x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो देखिए x की वैल्यू यहाँ मुझे मिल गई, तो क्या करूँगी मैं, सब्स्टिट्यूट करूँगी इस वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो देखो x माइनस वाई है, x की जगह क्या आ जाएगा, 3y, क्योंकि मैं इस वैल्यू को x इक्वल्स टू 3y को पुट कर रही हूँ। तो ये आ गया 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3y माइनस वाई कितना आ गया, 2y इक्वल्स टू 26। और ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया मेरे पास, 13 आ गया। तो ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू 13। और अगर मेरे पास y की वैल्यू है तो मैं अगर इसको इक्वेशन 2 में पुट करूँ यानी सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगी तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इक्वल्स टू 3y और y की वैल्यू कितनी है, 13। तो यहाँ से x है वो कितना आ गया मेरे पास, 39। तो यहाँ से y आ गया था 13 और x आ गया हमारे पास 39। और यही हमें फाइंड करने था कि दोनों नंबर्स क्या क्या हैं। सो required numbers are, so required numbers are क्या क्या है भाई नंबर्स, एक नंबर था 13 और दूसरा है 39।
9। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इफ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड दैम। अब देखो जब स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो हमें तो लग रहा है यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट दे रखी है, यहाँ से टू लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर इस टाइप का हमारे पास कुछ भी स्टेटमेंट आता है तो हमें वहाँ से दूसरी इक्वेशन को ढूंढना है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन पेयर में चाहिए। अगर पेयर में होगी तभी हम सब्सटीट्यूशन मैथड को सोल्व करके उससे वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू सप्लीमेंट्री, देखो सप्लीमेंट्री नाम से अगर आपको ध्यान आए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, यानी एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट में कह रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री की जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उनमें जो लार्जर है दैट इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री लार्ज है, एक्सीड्स है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले एंगल्स को लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें टू एंगल्स फाइंड करना है। सो लेट एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। अब देखो सेम इसमें है कि एक एंगल छोटा होगा एक एंगल बड़ा होगा, तो हम पहले से ही यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं कि जो x है वो ग्रेटर एंगल है। ठीक है, वो लार्जर है, तो x लार्जर है y से। ठीक है, तो एंगल्स को मैंने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कि जो दोनों एंगल्स है उनका सम कितना है, 180, एंगल सप्लीमेंट्री है। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल क्या है, एक्स। तो कह रहा है जो एक्स है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है, बड़ा है। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल क्या था मेरे पास, वाई, और इससे कितना बड़ा है, 18। ठीक है, तो y प्लस 18 ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब देखो मैं सब्सटीट्यूशन मैथड से करूँगी सोल्व, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से x या y की एक वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखो पहले क्वेश्चन में भी यही था कि जो x की वैल्यू थी वो डायरेक्ट हमारे पास आ रही थी। देखो ये जो क्वेश्चन था x इक्वल्स टू 3y, और सेम इसमें है कि x की वैल्यू मेरे पास आ रही है y प्लस 18। तो मुझे जो ईजिली क्वेश्चन अवेलेबल है, इजीली जो इक्वेशन अवेलेबल है मैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 है तो मैं x की वैल्यू को ही सब्सटीट्यूट कर दूँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप y की वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। यहाँ से y के निकालोगे तो क्या आ जाएगी, x माइनस 18, बट वो फालतू का एक स्टेप बढ़ाना होगा आपका। आपको स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके कम से कम में आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू हमारे पास है, वह क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और वहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं और क्या मिलेगा हमें मिलेगा x की जगह हमने पुट किया y प्लस 18, और y ऑलरेडी था हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, x प्लस वाई, हमने सिर्फ इस x की जगह वैल्यू को पुट किया और ये y इक्वल्स टू 180, और यहाँ से मेरे पास आया 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180, और जब इसको और आगे सोल्व किया तो 2y, अब देखो ये 18 कैसा प्लस का है, उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18। तो कितना आया मेरे पास, यहाँ से आएगा 180 माइनस 18, तो ये आया 162, और जब मैं y की वैल्यू निकालूंगी तो y यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो y इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया मेरे पास 81। कितना आ गया, 81। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया मेरे पास, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो y इक्वल्स टू 81। अब एंगल था तो मैंने डिग्री लगा दी, तो मेरे पास y आ गया 18। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, सेकेंड इक्वेशन थी क्या हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन थी x इक्वल्स टू y प्लस 18, यही थी ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, x की है 81 प्लस 18, तो ये कितना आ गया मेरे पास 9, और ये 10, सॉरी 9 और 9, तो ये आ गया मेरे पास 9 एंड 9 99 डिग्री, क्योंकि डिग्रीज थी ये
सो x इक्वल्स टू 99 डिग्री आ गया और y इक्वल्स टू 81। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, एंगल्स आ गए। सो required angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for ₹3800. लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 balls for ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट है ये, ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, कह रहा एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या किया, 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट्स एंड 6 बॉल कितने रुपए में, 3800 में परचेज किए हैं। अगेन 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में, 1750 में बाय किए उसने, राइट। तो हमें कॉस्ट बताना है कि ईच बैग और ईच बॉल की क्या कॉस्ट है। तो हमें यहाँ से 2 इक्वेशंस तो इजीली मिल रही हैं, उसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ईच बैट और ईच बॉल की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है बैट और बॉल की 1 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, उनको लेट कर लेंगे। सो लेट वैल्यू ऑफ ईच बैग कितनी लेट कर ले, x, एंड ईच बैग ही लिख रही हूँ मैं अभी, बैट है ये, ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, बॉल की हमने y लेट कर ली और बैट की क्या लेट कर ली, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है 7 बैट्स एंड 6 बॉल। ठीक है, तो 7 बैट की वैल्यू क्या है, 1 की x है तो 7 की 7x, 6 बॉल की 1 की y है तो 6 की क्या हो जाएगी, 6y, और कितने में परचेज किया उसने, 3800। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, 3 बैट, तो 1 बैट की वैल्यू है x, तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5 बॉल्स की, 1 बॉल की y, तो 5 बॉल की 5y, और कितने में परचेज की, 1750। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो हमें दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट में से ही करते हैं, 3x को मैं एज इट इज़ रखती हूँ, 1750, जो प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 5y हो गया, और यहाँ से जो ये 3 था क्या है, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, जिसको मैं सब्सटीट्यूट करूँगी किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन से ही वैल्यू निकाली है x की, और इसको सब्सटीट्यूट करूँगी फर्स्ट इक्वेशन में। सो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 माइनस 5y अपॉन 3, यही वैल्यू थी ना, 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो ये 3 है हमारे पास, ओके, या तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये होगा नहीं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे हम ऊपर 7 से, देखो ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 750 माइनस 55, मैं पहले आपको लिख के दिखा देती हूँ। इस 3 को मुझे रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं पूरे में एलसीएम ले लूँगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, यहाँ 3 जाएगा तो 6 3 जा 18y, और इस 3 को भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, तो ये आ गया 11,400। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, और 3 52, और 7 1 जा 7 और 5 12, तो ये आ गया हमारे पास 12,250 माइनस 7 5 जा 35y प्लस 18y इक्वल्स टू 11,400। सिंपल
करेंगे इसको, यानी आगे और सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। पहले क्या करेंगे, जो सेम सेम वेरिएबल है उनको कलेक्ट करेंगे, तो -35 + 18 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। ओके, 18 और 7 25 और 10 यानी 17, बट आएगा कैसा, नेगेटिव, माइनस का आएगा ना। -35 बड़ा है तो ये आएगा -17y, और इधर क्या होगा, जो 11,400 था ये यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 12,250 माइनस 11,400, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 850। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 850। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ क्या था पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया ना, तो उधर जाके क्या आएगा, ये नेगेटिव था क्योंकि ये बड़ी टर्म है, तो यहाँ पे ये जो सिंबल आएगा ये भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर क्या आएगी मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेंगे हम इसको। ये जो एक्स्ट्रा है वो मैंने रिमूव कर दिया, तो ये आ गया 850 डिवाइडेड बाय 17, और 17 5 जा 85, तो ये आ जाएगा 50। तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 50, और क्या करेंगे इस y की वैल्यू को, जो हमारे पास x की वैल्यू थी, ये थी ना हमारे पास x की वैल्यू, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हम यहीं पर पुट कर देते हैं, तो देखिए x इक्वल्स टू, x कितना आया मेरे पास 1750 माइनस के 5, और y की वैल्यू है 50, मैंने वैल्यू पुट कर दी, और सोल्व करेंगे तो आएगा 1750, 5 5 ज़ा 25 यानी 250 डिवाइडेड बाय 3, और जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1750 माइनस 250, सोल्व करेंगे तो कितना आया 1500। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ जाएगा 500। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आई 500 एंड y की वैल्यू आई 50, यानी x क्या था हमारे पास, बैट था ना, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी आई ₹500, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी आई ₹50। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है एक टैक्सी चार्ज करती है एक सिटी में, कितना चार्ज करती है, एक फिक्स चार्ज तो करती है, उसके साथ जो उसने जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसका चार्ज उसके साथ लेती है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। कह रहा है जो 10 किलोमीटर है उसके ऊपर उसने चार्ज पे किया 105, मतलब जो टैक्सी है वो लेती है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और कह रहा है 15 किलोमीटर के ऊपर वो चार्ज करती है 155। वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछा व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, कि फिक्स चार्जेस कितना है और जो चार्ज पर किलोमीटर ले रही है वो टैक्सी वो कितना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ लिया उसने, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या कह रहा है कि जो टैक्सी है वो डबल चार्ज कर रही है, मतलब एक चार्ज तो उसका फिक्स है कि इतना तो मुझे लेना है, ये तो एक तो उसका फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले रही है एक चार्ज उसका वो है कि जितना किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उतना उसका चार्ज, जैसे वो 1 किलोमीटर पे कितना ले रही है वो चार्ज लगा रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, 2 इक्वेशन इजीली बन जाएंगे क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स गिवन है हमें, वो फाइंड करके हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, कि किसी पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2 चीज़ें जो फाइंड करनी है उनको लेट कर लेते हैं। सो लेट फिक्स चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्जेस ऑफ टैक्सी। टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है भाई, हमने लेट कर लिया, मान लो वो X रुपये है, ठीक है, और उसके बाद जो उसका रनिंग चार्ज है, ठीक है, रनिंग चार्जेस क्या है, एंड
रनिंग चार्जेस, भाई रनिंग चार्जेस मतलब कि पर किलोमीटर वो कितना टैक्सी पे करना पड़ेगा। तो रनिंग चार्जेस वो है हमारे पास ₹y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर का उसे कितना पे करना पड़ा 105। तो देखो जो फिक्स चार्ज है वो तो उसको देना ही देना है, यानी फिक्स चार्ज तो x है वो तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस ये क्या है पर किलोमीटर, जो रनिंग चार्ज है वो क्या है पर किलोमीटर, रनिंग चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, लेट किया हमने कि जो रनिंग चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है y है। तो अगर पर किलोमीटर y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y हो गया, और फिक्स ये तो फिक्स ही है तो x + 10y उसको कितना पे करना पड़ेगा 105। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो क्या कह रहा है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर की 15 किलोमीटर पर उसको इतना पे करना पड़ रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी जो फिक्स चार्ज है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस उसके अलावा 15 किलोमीटर की बात हो रही है तो 1 किलोमीटर के ऊपर चार्ज है y, जो रनिंग चार्ज है, तो 15 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा 15y, और ये आ गया हमारे पास कितना 155। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो चाहे आप फर्स्ट से निकालो या सेकंड, हर बार हम सेकंड से निकाल रहे हैं, अब की बार फर्स्ट से निकाल के देख लेते हैं। जहां आपको लगे ना कि इक्वेशन छोटी किससे बनेगी तो आप उसको ले लो, और लगे कि दोनों ही सिमिलर बन रही है तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मान लो मैंने फर्स्ट से करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो दूसरी साइड जाएंगी, तो ये हो जाएगा 105 - 10y। तो मेरे पास यहाँ से ये x की वैल्यू आई। क्या करूँगी मैं, इस वैल्यू को पुट कर दूंगी किस में, भाई फर्स्ट इक्वेशन से इस वैल्यू को निकाला था तो मैं इसको पुट करूँगी किस में, सेकेंड में। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो सेकेंड इक्वेशन है x + 15y, है ना, क्या है x + 15y। तो x की जगह तो अब हमारे पास क्या है 105 माइनस के 10y इक्वल्स टू, सॉरी ये तो हमारे पास क्या है x की वैल्यू थी ना, प्लस और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है 15y = 155, 15y = 155। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 105 सबसे पहले देखो जो y की टर्म है ना उसको कलेक्ट करते हैं, ये है -10y, ये 15y, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5y, और जो ये 105 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, और जैसे ही दूसरी साइड जाएगी तो क्या होगा, सिंबल चेंज, तो ये आ जाएगा 155 - 105, और ये आ गया मेरे पास सोल्व करने के बाद 5y = 50। ठीक है, और मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 / 5, तो ये आया y = 10। तो मेरे पास जो y है वो कितना आ गया 10 आ गया। अगर y 10 आ गया तो जो हमारे पास x की वैल्यू थी हम उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। सो पुटिंग y = 10 इन, देखो इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ही तो है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही तो इसको बनाया था, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे तो भी हमारे पास वही वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन तो एक ही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इन फर्स्ट, और ये आएगी हमारे पास x = 105 - 10y, और y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ गया 105 - 10 × 10 100, तो ये आ गया मेरे पास 5। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था मेरे पास, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी थी। सो फिक्स चार्जेस, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चार्जेस कैसे कैसे लगे टैक्सी के। सो फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी आर ₹5। फिक्स चार्ज ले रही है वो क्या है ₹5 है। ठीक है, फिक्स चार्जेस ₹5 एंड रनिंग चार्जेस ऑफ टैक्सी कितना है भाई, रनिंग चार्जेस y की वैल्यू 10 है तो रनिंग चार्जेस क्या है 10 किलोमीटर, सॉरी 10 रुपीज़, और वो भी कैसे पर किलोमीटर की बात हो रही है। पर किलोमीटर कितना है
₹10। ठीक है, इसके बाद उसने एक क्वेश्चन और पूछा था हमें। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि वो 25 किलोमीटर पे हमें कितना पे करना पड़ेगा। यही था ना, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो ए पर्सन should pay so a person have to pay, उसको कितना पे करना पड़ेगा? have to pay for traveling 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसको पे करना पड़ेगा एक तो फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज कितना है 5, प्लस उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर का जो चार्ज था वो कितना था? 10 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 250 दैट इज़ ₹255। तो उसको 25 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा 255 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Second, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6. Find the fraction. आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है और उसकी जो कंडीशंस हैं वो आपको ऊपर वाली लाइंस में दे रखी हैं। तो सबसे पहले एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। सो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, क्योंकि फ्रैक्शन है तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, तो वो मैंने लेट कर दिया x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में जो कंडीशंस दे रखी हैं, फर्स्ट क्या है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कह रहा है एक फ्रैक्शन क्या है? x/y, वो कितना बन जाएगा? 9/11। कब बनेगा? इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, कि अगर 2 दोनों में ऐड कर दिया जाए, यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड हो जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड हो जाए, तो वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 9/11। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन था x/y, वो 9/11 कब बन जाएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमने क्या ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया। तो यहाँ से एक कंडीशन हमारे पास ये थी, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। और सेकेंड में क्या कह रहा है? and the denominator if 3 is added to both the numerator and the denominator it will become 5/6। कह रहा है कि सेकंड, कि अगर इसके अंदर हम 3 को ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड कर दे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/6। तो मैंने x/y जो फ्रैक्शन था उसमें 3 को ऐड किया, तो ये कितना बन गया? 5/6। तो यहाँ से मेरे पास 2 कंडीशंस हमारे पास थी, यहाँ से हम 2 इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखो, इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले 11 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय x+2 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई y+2। सोल्व करेंगे तो ये आ गया 11x + 22 और ये आ गया 9y + 18। ठीक है, सो 11x, अब y के टर्म को मैं इधर ले आऊँगी तो माइनस के 9y। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को क्या रखेंगे हम? राइट साइड। तो जो 22 था मेरे पास ये इधर आएगा, तो 18 - 22 ये कितना आ जाएगा? 18 - 22, और ये कितना होगा? 4। सो -4, क्योंकि 22 क्या है? बड़ा है, जो नेगेटिव वाली टर्म है वो बड़ी है। तो ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन 11x - 9y। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको ताकि हमें साफ साफ दिखे। तो ये हो गया हमारे पास 11x - 9y, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है मेरे पास। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड को। तो सेकंड में भी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई x+3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y+3। क्या किया है हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सोल्व करेंगे 6x + 18 और यहाँ से 5y + 15। तो क्या देखो 6x, जो 5y की जो वैल्यू है इस साइड आएगी, तो 6x - के 5y, ये आ गया मेरे पास 5y, और ये 15 - 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 लेफ्ट में राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 15 - 18 यानी कि -3। तो यहाँ से आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। दोनों ही इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे? इनको
सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। आप देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आइए मेरे पास 6x एज इट इज़। जो एक्स्ट्रा है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है वो दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो क्या होगा, मेरे पास ये जो माइनस के 5 आए थे, यहाँ नेगेटिव है, उस साइड जाके पॉजिटिव, तो ये आ गया 5y। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगा -3 + 5y अपॉन, देखो यहाँ 6 क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -3 + 5y/6। तो जो ये x की वैल्यू आई है, ये किस इक्वेशन से आई है, सेकंड इक्वेशन से। तो मैं क्या करूँगी यहाँ से कि ये जो सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे वहाँ से क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ईजिली x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 11x, x की जगह मैं वैल्यू रख रही हूँ -3 + 5y/6 -के 9y = -4। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, देखो जो ये 6 है ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है इस वाले टर्म में, बाकी टर्म्स के साथ ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं सबके नीचे 1 1 लगा दूँ और मैं एलसीएम लूँगी, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगी, और क्योंकि सबके नीचे 6 है तो वो 6 को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप समझिए। अब 11 × -3 + 5y और इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 = 54y = 4 6 = 24। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 11 से -3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी मेरे पास -के 33 + के 55y। देखो 11 की -3 से की -33, 11 की 5 से करेंगे 55y -54y = -24। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, जो एक जैसी टर्म्स है, यानी कि ये भी y की टर्म है, ये भी y की, जो एक जैसे कोफिशिएंट्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे। तो 55y -54y यानी कि y = -24। ये जो -34 था ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, सिंबल चेंज, यानी कि 33। अब 33 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 9 आ गई। मेरे पास y की वैल्यू आ गई 9। अगर मैं इस वैल्यू को, जो मेरे पास y की वैल्यू आई है, इसको मैं इस x में पुट कर दूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इसको, ये हो जाएगा मेरे पास -3 + 5 9 जा, है ना, 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास। देखो इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x आएगा, यहाँ से देखो -3 + 9 5 = 45/6 और 45 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 42/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और y की वैल्यू आ गई 9। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना था। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या था भाई हमारे पास फ्रैक्शन, x/y, और x की वैल्यू कितनी है, 7, और y की वैल्यू कितनी है, 9। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आया वो क्या आ गया, मेरे पास फ्रैक्शन आया 7/9। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप देखिए नेक्स्ट पार्ट 6, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो जैकब और उसके सन के बारे में उसकी जो एजेस हैं उनको डिफाइन कर रखा है कि कैसे उनके स्टेटमेंट आपको दे रखी है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, इक्वेशंस को कलेक्ट करना है। ठीक है, और
बताना क्या है, हमें बताना है कि उनके प्रेजेंट एजेस क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें बतानी होती है हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेट कर लेंगे, जैकब की एज और उसके सन की एज को लेट कर लेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स हैंस, यानी इसके बाद 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो क्या होगी, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे से 3 टाइम्स होगी। और 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले क्या थी, जैकब की एज अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। ठीक है, तो दोनों में उसने स्टेटमेंट दे रखी है हमें, तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो मैं क्या ले लेती हूँ यहाँ पे, एक्स ईयर ले लेती हूँ। ठीक है, एक्स ईयर्स है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, या फिर आप बोल सकते हो जैकब सन, वो कितनी है, वाई ईयर्स। ये मैंने लेट कर ली। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मुझे स्टेटमेंट दे रखी है वहाँ से इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 ईयर्स हैंस जो जैकब की एज होगी वो कितनी होगी। तो देखो 5 ईयर्स हैंस जैकब एज, जैकब्स एज कितनी होगी भाई। अब अगर एक्स है, प्रेजेंट एक्स है, तो 5 ईयर्स बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगी, राइट। और 5 ईयर्स हैंस जैकब्स सन, जैकब के जो सन है उसकी एज क्या हो गया, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, उसका जो सन है उसकी एज क्या होगी, y प्लस 5। ठीक है, ईयर्स लिख दो इसके पीछे, क्योंकि ईयर्स में ही आएगी जो एज आएगी। ठीक है, ये तो 5 ईयर्स हैंस की बात है, या 5 ईयर्स लेटर बोल सकते हो आप। और अगर हम करें 5 ईयर्स अगो की बात, 5 ईयर्स अगो, सो जैकब्स एज, जैकब की जो एज होगी वो कितनी होगी भाई, x माइनस 5, क्योंकि हम पहले की बात कर रहे हैं, तो x माइनस 5 ईयर्स। और अगर उसके सन की बात करें 5 ईयर्स अगो, तो वो आएगी y माइनस के 5 ईयर्स। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऐसे अगर x प्रेजेंट में है तो 5 साल बाद उसकी क्या होगी, तो हम इसको लिख देंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट ना लिख के आपको यहाँ पे एक बार क्लियरली समझाया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को फॉर्म करेंगे। तो देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 ईयर्स हंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज का कितना है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। जो फादर की एज क्या है वो कितनी है, x प्लस 5 है। ठीक है, और जो बेटे की एज है वो क्या है, y प्लस 5। तो उसने बोला क्या था कि जो जैकब की एज है वो अपने बेटे की एज से कितना है, 3 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, उसके सन की एज का 3 टाइम्स कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उस जैकब के एज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे हम। तो ये आएगा मेरे पास x प्लस 5, और इसको सोल्व किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y प्लस 3 5 ज़ा 15, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस के 3y। अगर साइड चेंज होती है तो जो सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं, और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, और 15 माइनस 5 कितना होता है, 10। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 10। तो ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। नाउ सेकेंड इक्वेशन, अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स है उसके सन की। तो देखो ये है जैकब की एज 5 ईयर्स अगो, और ये है उसके जो बेटे की एज है वो कितनी है, y माइनस 5। और उसका जो स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि जो जैकब की एज है 5 ईयर्स अगो वो कितना है, 7 टाइम्स है अपने बेटे की एज का। तो हमने क्या कर दिया, उसका 7 टाइम्स कर दिया, तो दोनों की इक्वल हो गई ना। ये बेटे की एज का 7 टाइम्स किसके इक्वल है, जैकब की एज के। तो यहाँ से भी इसको सोल्व करके एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, और वो आएगी x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है और उसमें वेरिएबल्स इधर लाएंगे। तो x माइनस के 7y, और ये हो गया माइनस 35 था, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 5, और माइनस 35 प्लस 5 कितना हो गया, माइनस 30। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के 30। ये क्या आ गई,
दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये देखो 2 इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म हो चुकी हैं। और क्या करेंगे, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो कहीं भी किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको दूसरी में पुट कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये -3y है, ये क्या होगा दूसरी साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 10 + 3y। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 + 3y। इसको मैं पुट करूँगी किसमें, सेकेंड इक्वेशन में, राइट। सो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन ये है हमारे पास, और x की वैल्यू क्या है 10 + 3y। तो x की जगह मैं पुट करूँगी 10 + 3y, 10 + 3y इक्वल्स टू x की जगह हमने पुट किया 10 + 3y और आगे था -7y इक्वल्स टू -30। यानी ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, x की, जो हमने पुट की। अब ये आगे 10 + 3y -7y इक्वल्स टू -30। क्या करेंगे कि जो सेम टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेंगे, यानी लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो 3y - 7y कितना हो जाएगा, -4y इक्वल्स टू, अब जो ये 10 था इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी -30 -10, तो ये कितना हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -40। और क्योंकि ये 4 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा देखो ये था -4y इक्वल्स टू -40। और जब y को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जो -4 था इधर जाके डिवाइड, यानी -40 डिवाइडेड बाय -4। तो यहाँ से y क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया, y 10 आ गया, y इक्वल्स टू 10। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 10 + 3y। नाउ x इक्वल्स टू 10 + 3y। सो x कितना हो जाएगा भाई, 3y की वैल्यू कितनी है 10, यानी 10 + 30, 3 10 जा 30 ना, तो ये हो जाएगा 40। तो x आ गया मेरे पास 40 और y आ गया 10। अब देखो मैंने x y लेट किसको किया था, x लेट किया था परसेंटेज ऑफ जैकब और y लेट किया था परसेंटेज ऑफ जैकब्स सन। सो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज, कितनी है भाई प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो है हमारे पास 40 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, उसके बेटे की एज कितनी है 10 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम नए मेथड को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।